XLNC, the Academy for Excellence. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एक्सेलेंसी कोचिंग इंस्टीट्यूट अंबिकापुर। हमने लास्ट वीडियो में क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर हम फिजिक्स का डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था मोशन। ठीक है, इसमें हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें हमने देखी थी। ठीक है, अब हम उसके आगे हम 2-3 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन चीजों को हमको आज यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम स्पीड आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टॉपिक में उठाते हैं स्पीड। अब आपने तो इस स्पीड से आप बहुत फैमिलियर हैं, इस पर्टिकुलर वर्ड से। ये बहुत स्पीड से गाड़ी आ रही थी, उसकी बाइक बहुत स्पीड में थी, मैं बहुत स्पीड बाइक चलाता हूं, उसकी स्पीड बहुत कम है। ये सारी चीजें हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। पर एक्चुअल में जो हम स्पीड जो हम बोलते हैं वो एक्चुअल में होता क्या है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि एक टाइम यूनिट में, ठीक है, एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस जो है वो, मतलब टोटल जिसने उतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उस ऑब्जेक्ट ने, और उसके बाद उसने कितना टाइम लिया है टोटल, उसके बेस पे हम क्या निकालते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी थी। जैसे मान लो कि एक कार है, ठीक है, एक कार है जो कि क्या करती है, वो 100 किलोमीटर कवर करती है कितने घंटे में, 2 आवर्स में। ठीक है, 100 किलोमीटर उसने कितना कवर किया, टोटल 2 आवर्स में कवर किया, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, हम इसको डिवाइड कर देंगे, दिस विल बी 50, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आर यहां पर डिवाइड में, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं 50 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड हो जाएगी। तो ये जो है हम इसको क्या करते हैं, इसको जो है हम यहां पर v से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा s, ये हो जाएगा t। तो v इज इक्वल्स टू s बाई टी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो s जो है यहां पर, ये टोटल डिस्टेंस। अब आप बोलोगे सर स्पीड को s से क्यों डिनोट नहीं किए, ठीक है, आपने डिस्टेंस को s से क्यों किया है, तो ये जो हमारे जो फिजिशियंस हैं उन लोगों ने इस तरीके से इसको डिनोट किया था, इसलिए हम भी इसको क्या करते हैं, इसी तरीके डिनोट करते हैं, राइट। अब उसके बाद देखिए, इसमें एक जो नया टॉपिक दूसरा हम आते हैं, इसमें हम बोलते हैं क्या, एवरेज स्पीड। ठीक है, क्या है वो, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है। जैसे एवरेज स्पीड हम आपने भी सुना होगा, एवरेज क्या होता है, पहले मैथ्स में आपने पढ़ा भी होगा एवरेज क्या होता है, कि पहले मान लीजिए पहले 1 घंटे में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने ज्यादा स्पीड से ट्रैवल किया होगा, दूसरे 1 घंटे में भी आप कहीं जा रहे हैं ट्रैवल करने, आप कहीं यहां से 100 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, तो हो सकता है पहले रोड थोड़ी अच्छी हो तो व्हीकल की स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, फिर तो रोड खराब होगी या ट्रैफिक जाम होगा तो स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। तो टोटल जो आपने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और टोटल जो टाइम लगा, तो एवरेज स्पीड आएगी वहां पर, क्योंकि हर पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में तो आप स्पीड मेजर कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि पहले फर्स्ट 1 आवर में आपकी जो व्हीकल की स्पीड थी वो 60 किलोमीटर, टोटल जो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया था। ठीक है, सेकेंड आवर में उसने क्या किया, 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, और थर्ड आवर में आपकी व्हीकल ने क्या किया, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 60 प्लस 40 प्लस 50 इसको हम वो कर लेंगे, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3। 1 आवर, ठीक है, टोटल टाइम कितना हो गया, 3 आवर का हो गया। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर अपॉन 3 आवर, दैट मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर, कि हर 1 घंटे में हमने क्या किया है, हमने 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। पर क्या ऐसा ही था क्या, नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले 1 घंटे में आपने 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, दूसरे 1 घंटे में आपने 40 किलोमीटर किया, तीसरे 1 घंटे में आपने 50 किलोमीटर किया। तो ये क्या होती है, ये हमारी एवरेज स्पीड होती है, आप कि कितना कंजम्पशन वहां पर कितने टाइम में हमने कितना वो डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। ठीक है, तो ये आपकी एवरेज स्पीड हो गई। इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपना
जो भी ये क्वेश्चंस इसके बिहाफ में सॉल्व कर सकते हैं। जो एक अगला टॉपिक है, ठीक है, वो है यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड के बाद में जो हमको जो टॉपिक देखना है दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमने यूनिफॉर्म स्पीड हमने यूनिफॉर्म मोशन के जैसा ही है, जो हमारा यूनिफॉर्म जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म मोशन के जैसा ही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करे, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे तो उसकी जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है। मतलब कैसे कि फर्स्ट आवर में जो है इसने ट्रैवल किया 50 किलोमीटर, फिर उसके बाद जो सेकेंड आवर था उसमें भी ट्रैवल किया 50 किलोमीटर, उसके बाद जो थर्ड आवर था उसमें भी कितना कंप्लीट किया 50 किलोमीटर। तो इससे क्या हो गया, हर एक घंटे में क्या कर रही है, हर रेगुलर इंटरवल में ये 50 कवर कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, इसमें जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, ये क्या कर रही है, एक यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है। तो इस तरीके से आप जो है यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड का आप जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स के उससे पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो डिस्टेंस दिया हुआ है, जो डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है यहां पर क्वेश्चन नंबर जो भी आपको यहां पर डालना है, फिर इसके बाद आपको यहां पर लिखना है क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको यहां पर लिखना है गिवन क्वांटिटी क्या क्या है, राइट। तो सबसे पहले इसने क्या दिया हुआ है, कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 30 किलोमीटर। जो स्पीड गिवन है कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर की। एक घंटे में 40 किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर चला है मतलब एक घंटे से कम ही चला होगा वहां पर, राइट। ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको यहां पर, इसको डिस्टेंस को हम यहां पर v1 ले सकते हैं और स्पीड को हम क्या ले सकते हैं, या स्कूल टर्न लीजिए, इसको हम S1 ले सकते हैं और इसको हम V1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लेने कुछ भी ले सकते हैं, पर आपको फैमिलियर रहे, मैं सेम चीज ले रहा हूं, ठीक है, कि स्पीड को हमने V लिया तो हमने V1 ले लिया और डिस्टेंस को हमने S लिया था इसलिए यहां पर हमने S1 ले लिया, ठीक है। फिर अगेन सेकेंड में क्या बोला है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस S2 इज इक्वल्स टू अगला जो 30 किलोमीटर है, ठीक है, उसने किस स्पीड से ट्रैवल किया है, स्पीड v2 इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है, देखिए टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल्स टू 30 प्लस 30 दैट इज 60 किलोमीटर। पहले बार में उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 किलोमीटर कवर किया, फिर उसके बाद 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगेन 30 किलोमीटर कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 60 किलोमीटर हो गई। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो जैसे मैंने बताया था कि एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए, हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। तो क्या हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, यस वी डू हैव टोटल डिस्टेंस। सो हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या, टोटल टाइमिंग। तो हम लेते हैं टाइम t1, टाइम t1 इज इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, v इज इक्वल्स टू s अपॉन t, दैट मीन्स v इज इक्वल्स टू s अपॉन t, मतलब क्या है यहां पर कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम टाइम यहां पर निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, s अपॉन v हो जाएगा, s1 अपॉन v1, ठीक है। हमने क्या किया, इस t को यहां लेगा और इस v को यहां शिफ्ट किया, आप यहां पर लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू s अपॉन t से हमने इसको डिराइव किया है,
ठीक है, ये मल्टीप्लाई होकर यहां चल जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप जो है मैसेज में मुझसे पूछिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी यहां पर हम नहीं कर रहे हैं। T1 इज इक्वल टू S1 बाई V1। T1 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। S1 हमारे पास है 30 किलोमीटर, V1 हमारे पास में है कितना 40। 30 बाई 40, 0 0 हम कैंसिल करते हैं, वी विल गेट 3/4 सेकेंड्स। टाइम हम हमेशा किस में लेते हैं, हम सेकेंड्स में लेते हैं, या इसको हम तो आर में है तो हम इसको आर में ले लेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करना पड़ेगा अदरवाइज। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो दूसरा टाइम है T2, उसके लिए हम क्या करेंगे, S2 डिवाइड बाई V2, दैट मीन्स कितना है देखिए 30 डिवाइड बाई 20, दैट मीन्स 3/2 R। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको इधर बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो टोटल जो टाइम है वो हमारे पास कितना आ गया, टोटल टाइम हमारे पास में हो गया देखिए कितना 3/4 प्लस 3/2, दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 3 + 6 दैट इज 10/4। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया 10/4, उसका क्या आ गया एलसीएम करके हमने टोटल टाइम निकाल लिया। अब इसको मैं अगर करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2.5 भी लिख सकता हूं। 10/4 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट 2.5 R, कि टोटल जो है डिस्टेंस कितना हो गया 2.5 R, मतलब 2.5 घंटे का हो गया। राइट, अब टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरे पास में 60, सॉरी एक्सक्यूज मी। तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हमारे पास में है 60 और ये है 2.5। 2.5 अगर इसको मैं डिवाइड करता हूं तो कितना मुझे मिलेगा, डिवाइड कीजिए जल्दी से आप लोग, कितना हो सकता है। चलिए इसको हम नॉर्मल तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। इसका मैं डेसिमल हटाने के लिए क्या करता हूं, 10 का ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो डेसिमल इसका हट जाएगा। ठीक है, दिस विल बी 600 डिवाइड बाई 25। तो 25 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 25 2 जा 50, बचे कितना यहां पर 10, ये 0 मिला के 100, तो 25 4 जा 100। तो ये क्या हो गया यहां पर 24 जो हमारे पास आ गई किलोमीटर पर आवर, उसकी जो है एवरेज स्पीड आ गई, कि एक में क्या है वो 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास में क्या है, ऐसा न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करना होता है। फिर यहां पर इसको वर्ड्स में आपको लिखना होता है, जैसे क्वेश्चन में आया ना, वैसे यहां पर आपको लिखना होगा दैट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, राइटिंग सेक्शन देखिए बहुत सारा छोड़ रहा हूं मैं, या शॉर्टकट में लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर आपको एग्जाम में या कहीं पर भी राइटिंग सेक्शन छोड़ना नहीं है। आपको राइटिंग सेक्शन प्रॉपरली मैनेज करना है। ठीक है, उसको सही से लिखना है, तभी आपको क्या मिलेगा, पूरे मार्क्स न्यूमेरिकल में मिल पाएंगे। राइट, मैथ्स जैसा मत सोचिएगा इसको कि इसको हम किसी तरीके से लिखेंगे हमको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास में क्या, वेलोसिटी। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने डिस्टेंस देख लिया, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है दैट इज वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, दोनों ही, इन दोनों में बस उतना ही डिफरेंस है जितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। राइट, कि डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, पर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। ठीक है, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। सेम चीज यहां पर हम क्या लिखते हैं, क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी हम निकालते हैं डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन भी है और उसके बाद में क्या है, यहां पर टाइम टेकन। ठीक है, कि जो हमारे पास जो वो है, क्या बोलना चाहिए, डिस्टेंस, और किसमें, गिवन डायरेक्शन में है, और गिवन डायरेक्शन की जो डिस्टेंस उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यहां पर बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब उसकी इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट में, जहां से वो ट्रिप स्टार्ट किया और जहां पर वो ट्रिप खत्म किया, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस बचा हुआ है, उससे हम फाइंड आउट करेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और उससे हमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी को भी हम क्या करते हैं, v से ही डिनोट करते हैं। तो v इज इक्वल्स टू, इसको भी हम क्या लिखेंगे, s अपॉन t।
जैसा हमने डिस्टेंस में किया था। तो डिस्टेंस और वेलोसिटी एक ही जैसी हैं, बस उसमें क्या होता है, एक में डायरेक्शन होता है, एक में नहीं होता। आप देखिए एक हम क्वेश्चन उठाते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 100 मीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अब क्या होता है, एक कोई पर्सन है, कोई लड़का है, वो क्या करता है, वो यहां से ए से लेके बी तक जाता है। ठीक है, ए से लेके बी तक जाता है और फिर वापस कहां तक आता है, मान लो एक पॉइंट है सी, जो कि कितना डिस्टेंस है, जिसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक की 60 किलोमीटर है, सॉरी 60 मीटर है। ठीक है, तो देखिए अब आपको समझना क्या है कि टोटल जो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। देखिए पहले वो 100 गया, मतलब टोटल डिस्टेंस यहां पे 100 मीटर कवर किया और फिर 60 वापस आ गया। टोटल यहां से यहां जो था दैट वाज 100 और ये क्या क्या 60 यहां तक वापस आ गया। मतलब इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट 0 है और ये कितना है इनिशियल, यहां इस पॉइंट पे वो आके रुक गया है इस साइड से। ठीक है, तो ये टोटल कितना था, 100 था, 100 में से 60 उसने आ गया। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे। फाइनल पॉइंट कैसे निकालते हैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट फाइनल पॉइंट या एंडिंग पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो फाइनल उसका जो पॉइंट था वो क्या था, टोटल उसका जो डिस्टेंस था वो 100 था। ठीक है, जो उसका फाइनल पॉइंट यहां पर होता, और जो उसका इनिशियल पॉइंट था वो कितना है, यहां पर जो एंडिंग पॉइंट है वो कितना है, यहां पर इसका 60 है। टोटल डिस्टेंस माइनस कवर्ड डिस्टेंस, राइट। तो ये कितना आ जाएगा यहां पर 40 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 40 मीटर। ठीक है, अब यहां से हम इसको मान लीजिए, इसको ये ट्रैवल करने में जितना भी टाइम लगा हो, हम उसको मान के चलिए इसको कितने लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, या तो हम इसको क्या लिखेंगे, 40 डिवाइड बाई 2 दैट इज 20 किलोमीटर, सॉरी 20 मीटर पर आवर। ये उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यहां पर निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इसका 40 हो जाएगा। क्योंकि ये क्या हुआ, ये अगर यहां से यहां तक ही जाता तो टोटल इसका 100 होता। ठीक है, लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है, ये यहां से यहां तक वापस आ गया, 60 किलोमीटर इसने वापस आ गया, इसलिए अब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट बचा वो 40 बचा। अब यही पे ऐसा होता अगर सर्कुलर फॉर्म में होता कि ये पूरा जो है इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक खत्म हो जाता, तो हम क्या लिखते कि डिस्प्लेसमेंट क्योंकि 0 है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेलोसिटी भी उस केस में 0 हो जाएगी। है ना, तो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है कि स्पीड में जो होता है वो डायरेक्शन नहीं होता और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। ठीक है, स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड एक मूविंग बॉडी का स्पीड 0 नहीं हो सकता। अगर बॉडी मूव कर रही है, थोड़ा मूव कर रही है, तो उसमें स्पीड होगी ही होगी, बट उसमें वेलोसिटी भी हो ये जरूरी नहीं है। वेलोसिटी बेसिकली हम किसको बोलते हैं कि उसके जो चेंज जो आ रहा है, अब इसको हम डिफरेंस और आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो और बेटर आपको समझ में आएगा। अभी आप बेसिक बस इसको समझिए। अभी हमको क्या करना है, सिर्फ का बेसिक समझना है कि उसके में जितना चेंज आ रहा है, जब एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि वेलोसिटी हम इसकी किस तरीके से और मेजर करते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। फिर भी जो छोटे मोटे जो भी डाउट्स आपके रह गए हैं, तो जो नीचे आपको नंबर दिख रहा है, इस पे कांटेक्ट कीजिए, अपने डाउट्स हमेशा की तरह क्लियर कीजिए। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू सो मच। Are you worried about the education of your child? Then we have the best solution for you. Excellency Academy, the Academy for Excellence. A team of professional and expert tutors who can help your child to excel in academics. We offer 2 programs, classroom program and home tuition.